हाँ भाई, बोलिए गिरिराज जी महाराज की। तुम्हारा जो टॉपिक चल तो रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी में जो क्वेश्चन चलने का तुम्हारे बेटा हो वे चलिए जब प्रश्न में समय ही समय दिया गया हो। दो तीन क्वेश्चन में करा चुके हो, लेकिन मैंने हमें एक प्लेटफॉर्म की लंबाई ना दे रहा थी, ठीक है ना। अब मैं अगले में दोनों की लंबाई लिखो। क्वेश्चन लिखो। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्मों को क्रमशः 100 सेकंड और 50 सेकंड में पार कर जाती है। क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। 50 नहीं 60, 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई और चाल क्या होगी? देखो बेटा, एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है और एक 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। एक्स से ना करना कोई भी क्वेश्चन, या तो पहले कर रही है 100 सेकंड में पार और दूसरे 40 सेकंड में। 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म है, पहले 100 सेकंड में, फिर 40 सेकंड में। मैंने बताई कि इन दोनों का अंतर करते हैं, 60 सेकंड में। दोनों का अंतर करेंगे, देखो इन दोनों का अंतर करेंगे तो 400 मीटर जी 600 होगी, तो 600 मीटर, और इन दोनों को अंतर करेंगे तो 40 सेकंड। समय बराबर, देखो समय है तो तुम्हारे पास और दूरी है, चाल बराबर का अंत है दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, 0 से 0, तो चाल आएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में निकालेंगे तो 18/5, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? 800 मीटर और 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाते हैं। दोनों को अंतर 40 सेकंड को, दोनों को अंतर 400 मीटर को। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी कितने के 400, समय कितना 40 सेकंड, तो चाल तुम्हारी आएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। और ये किलोमीटर निकालनी तो 18/5, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूरी लंबाई यानी कि दूरी होगा चाल बनाने समय। चाल 10 मीटर प्रति सेकंड करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर बने तो 5/18 तो मीटर प्रति सेकंड बनानी पड़ेगी। तो 10 मीटर प्रति सेकंड 100 से गुणा कर दूंगा मैं, तो 1000 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने को है 8 को, तो रेलगाड़ी लंबाई कितनी है 200 मीटर। अगर तुम 60 को गुणा करेंगे तो 60 गुणा में 10 करेंगे 600, 400 करो तो 200, साउथ कर लो 200 मीटर ही निकलेगी, ठीक है ना। छापो, एक और लिखना है। एक बार और समझो, 800 मीटर 400 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म है, इनमें एक रेलगाड़ी 100 सेकंड में और 60 सेकंड में पार कर जाते हैं। ऐसे प्रश्न में दोनों का अंतर इनको लेंगे, दोनों का अंतर इनको लेंगे। अंतर देखते हैं तो 400 मीटर आया, 800 400 400, 100 में से 60 गए तो 40 सेकंड आएगा। तुम्हारे पास समय है और दूरी है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, 10 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो 18/5, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बराबर होगा चाल गुणा में समय, चाल कितने के मेरी 10 मीटर प्रति सेकंड है, अगर 36 रखेंगे तो
5/18 बीच 10 आएगी, समय 100 सेकंड, 1000 मीटर टोटल लंबाई आ गई। यहाँ पे 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो तो 200 मीटर को आ गई रेलगाड़ी। एक और क्वेश्चन लिखना है सही। सेम क्वेश्चन लिखना एक और देखो, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे और 120 मीटर लंबे, 162 मीटर लंबे और 120 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्मों को क्रमशः 18 सेकंड और 15 सेकंड 18 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई और चाल क्या है? देखो बेटा, एक से 62 मीटर लंबी है, 120 मीटर लंबी है। ये 18 सेकंड में और ये 15 सेकंड में, ठीक है ना? 18 सेकंड और 15 सेकंड में बात कर रही है। दोनों को अंतर देखते हैं, इन दोनों को अंतर देखूं मैं 2 4 40, इन दोनों को अंतर 3 सेकंड, ये मीटर में गई। चाल बराबर दूरी बटे समय 14 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में कहे तो 18/5। अगर ना कह रहे हो तो 14 मीटर प्रति सेकंड में चाल आएगी तुम्हारी। रेलगाड़ी की लंबाई दूरी बराबर हो तो चाल गुणा में समय। चाल कितने के है? 14 मीटर प्रति सेकंड की, और समय कितने को है? 18 सेकंड, ठीक है? अगर मैं 14 गुणा में 18 करूंगा तो 162 घटाना पड़ेगा, 14 गुणा में 15 करूंगा तो 120 घटाना पड़ेगा, ठीक है ना? कौन से कर लो, 14 से 72, 18 से 72, 18 का 18 क्या बचे 7, कितने है? 25 माइनस के 162, 0 9 90 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 90 मीटर में। अब टाइप जय में समय को ही मैंने बोली ना 3 तरीके का क्वेश्चन आता है, तो समय में लिखने वाला क्वेश्चन छापा है। एक 162 मीटर लंबे, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म ने 18 सेकंड और 15 सेकंड पार कर जाते हैं। दोनों का अंतर 42, दोनों का अंतर 3। चाल बराबर दूरी बटे समय 14 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना? दूरी बराबर हो तो चाल गुणा में समय, 14 गुणा में 18 252 माइनस के 162 कितनी आ गई? 90 मीटर में। लिखो क्वेश्चन अगला। एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को
20 सेकंड में पार कर जाती है तथा समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी उसी व्यक्ति को 40 सेकंड में पार कर जाती है। 40 सेकंड में पार कर जाती है। विपरीत दिशा में चलती हुई ये रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? विपरीत दिशा में चलती हुई ये रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? देखो बेटा, एक रेलगाड़ी तो 20 सेकंड में पार कर रही है, एक 40 सेकंड में पार कर रही है। इन दोनों को एलसीएम ले आओ, कितना वो 40। तो मेरी चाल फर्स्ट निकल के आ गई 20 की भाग 40 में तो 2 है, 2 मीटर प्रति सेकंड। चाल सेकंड निकल के आ गई तुम्हारी 40 हम भाग देंगे 40 की तो 1 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना? विपरीत दिशा में चालका होते हैं, जुड़ते हैं, समान में घटते हैं। विपरीतांगी तो जुड़ेंगी, एक ही दिशा होगी तो घटेंगी। तो याद बोलते हैं सापेक्ष चाल। तो 2 + 1 बराबर के 3 मीटर प्रति सेकंड। जब रेलगाड़ी की लंबाई निकल आई मेरी 40 एक की, ठीक है ना? तो लंबाई निकालेंगे, जब एक की 40 है तो दूसरी की 40 होगी, समान लंबाई की है। जो लासा लगे वो मेरी लंबाई निकल के आएगी, तो कितनी लंबाई है गई 80। बात सही में ना? जब एक रेलगाड़ी की लासा लेते हैं वो लंबाई निकलते हैं, समान लंबाई की, दूसरी कितनी है 40, तो दूरी कितनी है 80। समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी 80, 4 की जगह 3 मीटर प्रति सेकंड। जी मीटर में और ये मीटर प्रति सेकंड में 3 से काटेंगे है 26 या 78 रहेगी ना? क्या बचे 2, 26 सही 2/3 सेकंड। 26 सही 2/3 सेकंड। दोबारा समझाएंगे, छापो जब तक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी, एक व्यक्ति है 20 सेकंड में पार कर जाते हैं, खम्मा 20 सेकंड में पार कर जाते हैं, दूसरी 40 सेकंड में पार कर जाते हैं। विपरीत दिशा में चलती हुई ये रेलगाड़ियां एक दूसरे पार करने में कितना समय लगाएंगी? और समान लंबाई की रेलगाड़ी दूसरी हो तो लंबाई कितने कहेंगे? मेरी लासा 40 तो दूसरी 40 है तो कितने किया गई 80। 20 में 40 में 20 की भाग दी तो दूरी एक की चाल कितनी आ गई 2 मीटर प्रति सेकंड, एक की आ गई 1 मीटर प्रति सेकंड। सापेक्ष चाल कितनी आ गई 3 मीटर प्रति सेकंड। समय बराबर दूरी बटे 4, 26 सही 2/3 सेकंड में रेलगाड़ी एक दूसरे पार कर जाएंगी। 26 सही 2/3 में। एक और लिखो, सेम क्वेश्चन बोलूंगा एक और। यानी कि दिशा विपरीत हो तो जुड़नी है, समान हो तो घटनी है। समान होती घट जाती 1, 80/1 तो 80 सेकंड आया आंसर। एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है। समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी उसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। 15 सेकंड में पार कर जाती है। विपरीत दिशा में
विपरीत दिशा में चलती हुई ये रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलती हुई ये रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? विपरीत दिशा में चलती हुई रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? देखो बेटा, 12 सेकंड में पार रही है, 15 सेकंड में पार रही है रेलगाड़ी। दोनों का लासा ले आओ, 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। चाल फर्स्ट तुम्हारी है 5 मीटर पर सेकंड आ गई। चाल सेकंड तुम्हारी 4 मीटर पर सेकंड आ गई। सापेक्ष चाल निकालेंगे, दिशा कैसी है? विपरीत, तो जुड़ेंगी 5 और 4 9 मीटर प्रति सेकंड आएगी सापेक्ष चाल। दूरी जो एक की दूरी तुम पे 60 है, दूसरी 60 के समान लंबाई की, तो 120 आ गई। ठीक है ना? समय बराबर दूरी बट्टे 4, दूरी बट्टे 4। 3 से छोटो कर लो, 3 से काट दो 40 मिनट, 3 से काट दो 3 मिनट, 13 सही 1/3 सेकंड में पार कर जाएगी। 13 सही 1/3 सेकंड। ठीक है? ये विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल जोड़ दे हिसाब से 4, और एक ही दिशा हो तो चाल क्या होंगी? घट जाएंगी। लिख लो क्वेश्चन लिखो। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तथा समान लंबाई की एक दूसरी रेलगाड़ी उसी खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाती है। 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक ही दिशा में चलती हुई ये रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? विपरीत दिशा में ना, समान दिशा में। ठीक है ना? देखो 12 सेकंड 20 सेकंड, 12 और 20 एलसीएम 60, 12 भाग देंगे 5, 20 की देंगे तो 3। चालो फर्स्ट 5 मीटर पर सेकंड, चालो सेकंड 3 मीटर पर सेकंड। सापेक्ष चाल तो निकलेगी तुम्हारी 5 माइनस के 3 बराबर के 2 मीटर पर सेकंड। अगर विपरीत दिशा होती जोड़ देते, एक दिशा में घटा देंगे। दूरी जब 60 मीटर के समान लंबाई की हो रही तो 120 मीटर, तो समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी कितने गए 120, 2 तो 60 सेकंड। 60 सेकंड में पार आ गई। ठीक है ना? क्लियर है? अगला टाइप चेंज करना है,
क्लियर है सबको? जय में समय में एक और टाइप का भाई, मैंने बोला 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। लिखो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, दो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और 25 सेकंड में पार कर जाती हैं। एक बिजली के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और 25 सेकंड में पार कर जाती हैं। विपरीत दिशा में चलती हुई ये रेलगाड़ियां, यहां में तुम्हारे का लंबाई ना दे रखी है, लंबाई दे रखी है। विपरीत दिशा में चलती हुई ये रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? विपरीत दिशा में चलती हुई ये रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? देखो बेटा, सबसे पहले में चाल फर्स्ट यहां देखते हैं। एक तो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, क्या सेकंड में? 10 सेकंड में पार कर जाते हैं। चाल सेकंड निकालेंगे, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 25 सेकंड में पार कर जाते हैं। जानते निकाली मैंने तो चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। जानते चाल निकाली मैंने 5 मीटर प्रति सेकंड। जी बात समझ में आई कि नहीं आई? चाल बराबर होगा दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। एक तो 200 मीटर की है, 200 बट्टे 10 सेकंड पार कर रही है, और एक 125 मीटर की है भाई 25 सेकंड पार कर रही है। तो 20 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड। अब इनकी सापेक्ष चाल निकालेंगे, विपरीत दिशा में जुड़ जाएंगी। 20 प्लस के 5 बराबर के 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना? 20 प्लस 5 बराबर के 25। साथ यानी विपरीत में जुड़ जाते, समान होती तो घट जाती। अब टोटल दूरी देखते हैं, हट देंगे। एक तो 200 मीटर की है और एक 125 मीटर की है, बराबर के 325 मीटर आएगी, बराबर 325। अब समय बराबर दूरी बट्टे चाल होते हैं। समय बराबर दूरी बट्टे चाल कितने के सापेक्ष 25, जे मीटर में, कि मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना? बात क्लियर है? अब 25 से जिकट जाओ, क्या घट रहा है? 25 सेकंड 25, 13 बार घट गो 13 सेकंड। अब आंसर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 10 सेकंड में पार है, और चाल कितनी की आई? 20 मीटर पर सेकंड। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 सेकंड में पार है, चाल निकल आई 5 मीटर पर सेकंड। सापेक्ष चाल है 20 प्लस 5 बराबर के 25 मीटर पर सेकंड। क्योंकि विपरीत चाल का होता है जुड़ते हैं, समान में घटते हैं। दूरी 200 प्लस के 125 बराबर के 325। ठीक है ना? समय बराबर दूरी बटे चाल, 325 बटे 25। कितना आंसर आएगा? 13 सेकंड। सेम क्वेश्चन एक को लिखना है, सेम क्वेश्चन लिखो। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 300 मीटर और 200 मीटर है, ये एक बिजली के खंभे को
ये एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड और 25 सेकंड में पार कर जाती हैं। 20 सेकंड और 25 सेकंड में पार कर जाती हैं। विपरीत दिशा में चलती हुई ये रेलगाड़ियां, विपरीत दिशा में चलती हुई ये रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? विपरीत दिशा में चलती हुई ये रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? लगाओ दिमाग। देखो बेटा, चालू फर्स्ट है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 20 सेकंड में पार आ रही है, 15 मीटर प्रति सेकंड, 4 सेकंड है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 25 सेकंड में पार आ रही है, 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना? सापेक्ष चाल निकालेंगे। 15 प्लस के 8 बराबर के 23 मीटर प्रति सेकंड। दूरी 200 और 300 बराबर के 500 मीटर में। समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी 500 मीटर में तय कराती है, 4 तो 23 मीटर पर सेकंड तय कराती है। मीटर पर सेकंड। यहाँ से काटेंगे तो आंसर आया मेरे को 23 दूनी 40, 21 सही, 17/23 सेकंड। जी तुम्हारा विपरीत को एक समान को लिखना है, एक समान दिशा को लिखना है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए आएगा तो बात से संबंधित पूरे क्वेश्चन बताए जाएंगे। जैसे औसत को कोई क्वेश्चन आएगा तो बात के संबंधित सारे औसत के क्वेश्चन बताए जाएंगे। अब सो मंडे से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे तो आएगा एक प्रैक्टिस सेट रोजाना सॉल्व होगा। ठीक है ना? एक प्रैक्टिस सेट जो हमने देखा मैंने रोजाना एक सॉल्व होगा, ध्यान रखियो। क्लियर है? एक क्वेश्चन और लिख लियो। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर है। जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर है। ये एक बिजली के खंभे को क्रमशः 20-20 सेकंड में पार कर जाती हैं। एक बिजली के खंभे को क्रमशः 20-20 सेकंड में पार कर जाती हैं। समान दिशा में चलती हुई ये रेलगाड़ियां, समान दिशा में चलती हुई ये रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? दिमाग लगाओ। देखो, चाल फर्स्ट है तुम्हारी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 20 सेकंड में पार कर रही है, खंभा है, तो यहाँ की चाल आएगी तुम्हारी 5 मीटर प्रति सेकंड।
एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है भाई, खम्मा 20 सेकंड में पार कर रही है, चाल आई 10 मीटर प्रति सेकंड। सबसे पहले निकालेंगे सापेक्ष चाल। पेपर में एक चीज लिखनी ना, तुमने वो लिखते रहे में टाइम वेस्ट करेगा, माइंड में करनी है। 10 प्लस के 5 बराबर के 15 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा सापेक्ष है, घटा देंगे, यानी एक ही दिशा हो तो क्या होता है, घटता है। कितनी आ गई, 5 मीटर प्रति सेकंड। समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी 100 और 200 300। मैं नोट में लिखाया पहली रेलगाड़ी के प्रश्नों में रेल सुरंग प्लेटफॉर्म आदि लंबाई को मिलाकर दूरी कहते हैं, ठीक है ना, पहले बार नोट में लिखाए हो। चाल कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर में 60 सेकंड आंसर आएगा, यानी कि 1 मिनट। 60 सेकंड मतलब है 1 मिनट। छापो, रेलगाड़ी टॉपिक तुम्हारा क्लोज है। इतने के क्वेश्चन तुम्हारे जो मैंने कराया जेई बनेंगे नहीं, मैं देखो कोई क्वेश्चन बनेगा यूपी प्लस में, एसएससी जीडी में ध्यान रखियो। 5/18 और 18/5 को विशेष ध्यान रखना है। मीटर प्रति सेकंड में 5/18 किलोमीटर बदलेंगे तो 18/5, मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18, किलोमीटर बदलेंगे तो 18/5। और एक इकाई है वो बेहद आवश्यक है, इकाई एक ही है वो बेहद आवश्यक है। अगर चाल तुम्हारा किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है तो तुमने दूरी कहीं में निकले, जैसे चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कहीं में होना चाहिए घंटा में। चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है तो समय कहीं में होना चाहिए सेकंड में। और ज्यादातर दूरी निकलते हैं मीटर में, समय निकलते हैं सेकंड में, और चाल निकलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है ना। और बाकी को नया टॉपिक लेके आएंगे तुम्हारा ये कल, ठीक है ना। चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है ना।